हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आज की इस वीडियो हम क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 12 यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो देखिए चैप्टर 12 में आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों बायोपायरेसी क्या होती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम देखेंगे बायोपायरेसी। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा बायोपोटेंट। तो आइए सबसे पहले देखते हैं बायोपायरेसी क्या होती है। तो देखिए क्या है, आजकल ऐसी बहुत सारी विश्व में कंपनियां या ऑर्गेनाइजेशन है या संगठन है जो बिना किसी अधिकार के, ठीक है, जो जैविक संसाधन है उनका क्या कर रही है, अधिक मात्रा में दोहन कर रही है। ठीक है, यानी ऐसी आजकल विश्व में बहुत से ऐसे संगठन एवं अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं, ठीक है, जो किसी भी देश विशेष में पाए जाने वाले जो भी जैविक संसाधन है या जैविक ईंधन है, ठीक है, उनका बिना किसी अधिकार के क्या कर रही है, दोहन कर रही है या उनको नष्ट कर रही है। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं, बायोपायरेसी कहते हैं। ठीक है, क्या कहा दोस्तों हमने कि विश्व में बहुत सारे ऐसे संगठन और बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ गई है जो देश विशेष में पाए जाने वाले जो जैविक संसाधन हैं उनको बिना किसी अधिकार के क्या कर रही है, उनका दोहन कर रही है। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं, बायोपायरेसी कहते हैं। देखिए यह जैव संसाधनों का अनाधिकृत उपयोग है, यानी जो बायोपायरेसी है तो इसको हम कह सकते हैं कि जो जैविक संसाधन है तो उनको अनाधिकृत उपयोग है। ठीक है, यानी अधिक मात्रा में इनका उपयोग हो रहा है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि बिना किसी सूचना के जैविक संसाधनों का संग्रह करने के बाद में उपयोगी पदार्थों का या उत्पादों का व्यापारिक स्तर पर तैयार करने में किया जाता है। ठीक है, तो इसके तहत क्या करते हैं लोग बाकी बिना किसी अधिकार के क्या करते हैं और बिना किसी सूचना के जो जैविक संसाधन होते हैं उनको इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद जो उनके उत्पाद होते हैं या प्रोडक्ट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में यानी व्यापारिक स्तर पर क्या करते हैं, उनको तैयार करते हैं। ठीक है, और उनका दोहन करते हैं। इसके अंतर्गत देखिए जो पौधे होते हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत पौधे हो गए जैसे, और जो जंतु या एनिमल होते हैं, इसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव तथा कुछ अनुवांशिक पदार्थ आते हैं, ठीक है, जिनका ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती है, अत्यधिक मात्रा में दोहन करती है। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती है इसका अत्यधिक लाभ ले रही हैं। ठीक है, और बायोपायरेसी के अंतर्गत जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं तो इसका व्यापारिक मात्रा में अधिक मात्रा में दोहन करके इससे क्या कर रही हैं, ज़्यादा लाभ ले रही हैं। ठीक है, और स्थानीय समुदाय को इस लाभ से वंचित कर रहे हैं, यानी जो ग्रामीण लोग हैं उनको इसका लाभ नहीं मिल पाता है। ठीक है, जिस कारण से इस बायोपायरेसी पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक हो गया। ठीक है, अर्थात यही कंडीशन यदि बनी रहती है बायोपायरेसी की तो इसके अंतर्गत यदि ऐसे ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां और जो संगठन है इसका ज़्यादा मात्रा में दोहन करती हैं और व्यापारिक स्तर पर इनसे ज़्यादा लाभ कमाती हैं तो इससे क्या होगा कि जो आने वाली ग्रामीण लोग हैं उनको क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल भी लाभ नहीं पा सकेंगे। इस प्रकार से जो बायोपायरेसी है या जो अनाधिकृत उपयोग है जैव संसाधनों का, इन पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक हो गया है। और यदि इन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाले समय में जो जैविक संसाधन है उनकी बहुत मात्रा में कमी हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो बायोपायरेसी है वो क्या है, एक अनाधिकृत उपयोग है जैविक संसाधनों का। ठीक है, जिसके अंतर्गत जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां और संगठन हैं वो क्या करते हैं, बिना किसी अधिकार के क्या करते हैं, जैविक संसाधनों का दोहन करते हैं और अत्यधिक लाभ कमाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करता हूं कि बायोपायरेसी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए दोस्तों जो हमारा अगला टॉपिक है वो है बायोपोटेंट। ठीक है, तो बायोपायरेसी के बाद अब हम देखते हैं बायोपोटेंट क्या होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों आजकल ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है वो बायोपायरेसी के द्वारा जैविक संसाधनों का दुरुपयोग कर रही है। ठीक है, हमने आपको पहले बताया जो बायोपायरेसी है तो वो अनाधिकृत उपयोग है जैविक संसाधनों का। ठीक है, तो बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं तो बायोपायरेसी के थ्रू क्या करती हैं कि जो जैविक संसाधन है तो उनका ज़्यादा मात्रा में क्या कर रही हैं, दुरुपयोग कर रही हैं और उससे अत्यधिक लाभ कमा रही हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, खोजकर्ताओं को उनके अनुसंधान कार्य का लाभ नहीं मिल पाता। ठीक है, यानी जो वैज्ञानिक लोग हैं जो खोज करता हैं तो उनको अपनी खोजकर्ता के मुताबिक क्या है, अनुसंधान कार्य का यानी जो सर्च करते हैं तो उनके अनुसार उनको क्या है कि लाभ नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, इसे रोकने के लिए ही बायोपोटेंट प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बायोपायरेसी को रोकने के लिए ही हम किसका उपयोग करते हैं, बायोपेटेंट का प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो बायोपेटेंट हम एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है, कि एक तरह से नियम या कानून हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, जिसको क्या किया गया है, बायोपायरेसी को रोकने के लिए लगाया गया है या प्रारंभ किया गया है। ठीक है, देखिए इसके अंतर्गत क्या है, जो अन्वेषण का एक विशिष्ट समय तक लाभ दिलाने में, उनके द्वारा उत्पादित सामग्री के उत्पादन में तथा दोहन में और उपयोग तथा विक्रय संबंधी अधिकार प्रदान किया जाता है। ठीक है, यानी जो
बायोपोटेंट है तो इसके अंतर्गत ही क्या करते हैं, एक अधिकार प्रदान किया जाता है। ठीक है, किसका किसका अधिकार प्रदान किया जाता है? मान लीजिए हमारे पास कोई जैविक संसाधन है, ठीक है, तो उनका विशिष्ट समय तक लाभ दिलाने के लिए और उनके द्वारा जो उत्पादित या प्रोडक्ट जो सामग्री है उनके उत्पादन के लिए तथा साथ ही साथ जो दोहन करना है तो उस दोहन के लिए और उसके उपयोग के लिए तथा विक्रय संबंधी जो अधिकार हैं वो बायोपोटेंट क्या करता है, प्रदान करता है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि बायोपोटेंट का अधिकार यदि हमको प्राप्त है तभी हम बायोपायरेसी के तहत क्या करेंगे कि जैविक संसाधनों का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए तो बायोपोटेंट प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आपको समझ में आ गया होगा कि एक विशिष्ट समय तक लाभ दिलाने, ठीक है, और उसके अलावा उसके द्वारा उत्पादित सामग्री जो है उनके उत्पादन में तथा इसके दोहन में और इसके उपयोग तथा विक्रय संबंधी जो अधिकार हैं वो बायोपोटेंट क्या करता है, प्रदान करता है। ठीक है, अर्थात यदि बायोपोटेंट से हमको ये अधिकार प्राप्त हो जाते हैं तभी हम उसका दोहन कर सकते हैं और उनके उत्पाद को क्रय विक्रय कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आजकल जो है विभिन्न उत्पादों का उत्पादन करने वाली जो कंपनियां हैं, ठीक है, तो कंपनियों के उत्पादन एवं टेक्नोलॉजी तैयार करने का अधिकार दिया जाता है। ठीक है, और बायोपोटेंट के तहत ही देखिए बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं तो उनको उत्पादन करने तथा साथ ही साथ टेक्नोलॉजी तैयार करने के लिए भी अधिकार दिया जाता है। ठीक है, जिसके तहत क्या होता है कि जिसके द्वारा वे अपनी तकनीक एवं उत्पाद का उपयोग करते हैं। ठीक है, यदि बायोपोटेंट का अधिकार प्रदान कर दिया जाता है तभी ये कंपनियां क्या करती है कि अपने जैविक तकनीकों का उपयोग करती है और उत्पाद का उपयोग करती है। ठीक है, देखिए ये कंपनियां जो है तो बाजार में अपना प्रतिद्वंदी रोकने के लिए पोटेंट का सहारा लेती हैं। ठीक है, अब देखिए यदि कोई पोटेंट करा लेता है यानी उसको जैविक अधिकार का दोहन करने या उपयोग करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए वो अनाधिकृत बायोपोटेंट भी करा लेते हैं। ठीक है, देखिए यदि अनाधिकृत बायोपोटेंट भी करा लेते हैं उसके द्वारा ये कंपनियां क्या करेगी, ज्यादा मात्रा में दोहन करेगी और ज्यादा मात्रा में उनका उत्पादन करेगी। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो ग्रामीण लोग हैं, ठीक है, जिसके कारण देखिए जो विकासशील देश हैं, ठीक है, तो विकासशील देशों को क्या होगा, अत्यधिक हानि होती है। ठीक है, अब अनाधिकृत कोई देश या विशेष कंपनियां जो है क्या करा लेगी, इसका यदि बायोपोटेंट करा लेगी तो जाहिर सी बात है कि जो विकासशील देश है उनको क्या होगी, अत्यधिक हानि होगी। ठीक है, अब वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, इसी कारण आज विश्व में जो जैव पायरेसी है एवं बायोपोटेंट के विरुद्ध संघर्ष की स्थिति आ गई है। ठीक है, तो बायोपायरेसी के माध्यम से जो जैविक संसाधनों का अनाधिकृत उपयोग करते हैं, ठीक है, तो इससे बचने के लिए जो जैविक पोटेंट या बायोपोटेंट जो लगाया गया है, ठीक है, तो इन दोनों के मध्य आपस में क्या हो गया है, बहुत ही विरुद्ध संघर्ष की स्थिति क्या हो गई है, पैदा हो गई है। ठीक है, क्योंकि जो जैव संसाधन होते हैं, ठीक है, या जैव ईंधन होते हैं, तो जैव संसाधनों के प्रमुख धारक जो होते हैं, ठीक है, तथा किसान जो होते हैं एवं जो स्थानीय लोग हैं, तो उन स्थानीय लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। ठीक है, क्या कहा दोस्तों हमने कि अब देखिए जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां अत्यधिक मात्रा में बायोपोटेंट करा लेंगी तो वो अनाधिकृत उपयोग करेंगी उसका। अब जब अनाधिकृत उपयोग करेंगी, ठीक है, इसके तक कारण क्या होगा, जो विकासशील देश हैं उनको क्या होगा, अत्यधिक हानि होगी। और इसी कारण से क्या हो गया कि ज्यादा मात्रा में जैव पोटेंट या बायोपोटेंट कराने के बाद क्या करते हैं, कंपनियां उससे अतिरिक्त लाभ कमाती हैं। और जब कंपनियां अतिरिक्त लाभ कमाती हैं उससे ग्रामीण जो लोग होते हैं उनको क्या है कि इसका लाभ नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको बायोपेटेंट समझ में आ गया होगा। देखिए क्या कहा हमने कि बायोपेटेंट बेसिकली होता क्या है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है वो बायोपायरेसी के द्वारा क्या करती हैं कि जैविक संसाधनों का अत्यधिक मात्रा में दोहन करती हैं या उपयोग कर रही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अत्यधिक मात्रा में यदि वो दोहन करती हैं तो उसका दुरुपयोग कहला गया। अब जब ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां अत्यधिक मात्रा में इनका दुरुपयोग करती हैं तो इससे खोजकर्ता जो होते हैं उनको अतिरिक्त लाभ नहीं मिल पाता है। अब जो खोज करता है उनको यदि लाभ नहीं मिल पाता है तो इससे क्या होता है, इसी को रोकने के लिए ही जो बायोपोटेंट है उसको क्या किया गया है, प्रारंभ किया गया है। ठीक है, अब देखिए जो बायोपोटेंट होता है तो इसके अंतर्गत एक अधिकार प्रदान किया जाता है। ठीक है, जो कंपनियां हैं उनको क्या किया जाता है, एक अधिकार प्रदान किया जाता है। और किसका किसका अधिकार प्रदान किया जाता है, तो इसके अन्वेषण का एक विशिष्ट समय तक लाभ दिलाने में। ठीक है, देखिए जो भी खोज करता है उनको एक समय तक उसका लाभ दिलाने के लिए, ठीक है, और उनके द्वारा जो उत्पादित सामग्री है उनके उत्पाद बनाने के लिए तथा साथ ही साथ उसका दोहन करने के लिए। ठीक है, और यदि बायोपोटेंट यदि ये अधिकार नहीं देता है तो आप उसका जैविक संसाधनों का दोहन ज्यादा मात्रा में नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इन जैविक संसाधनों का उपयोग करने के लिए तथा विक्रय संबंधी जो अधिकार हैं ये प्रदान करती है कौन, बायोपोटेंट। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि बायोपोटेंट और बायोपायरेसी आपको समझ में आ गई होगी।
दोस्तों 5 नंबर के क्वेश्चन में ये अक्सर पूछे जाते हैं, बायोपोटेंट और बायोपरेसी क्या है। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार कीजिए। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।